देखो यार, हम सबको पता है कि बार बार प्रैक्टिस करने से हम किसी भी काम में परफेक्ट हो सकते हैं। हमारा काम ज़्यादा बेहतर होता है और हम अधिक कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी काम को कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अभ्यास करने से हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा क्या होता है, उस चीज़ के बारे में समझ पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इन चीजों पर फोकस करेंगे। अभ्यास की न्यूरोसाइंस, अनुशासन और मोटिवेशन का अंतर, असफलता से मिलने वाला फीडबैक, 1% सुधार वाली काइज़ेन ट्रिक और इसे लाइफस्टाइल बनाने का तरीका। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभ्यास की न्यूरोसाइंस, यानी दिमाग की रीवायरिंग। क्योंकि जन्मजात टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, असली जादू तो न्यूरोलॉजिकल लेवल पर होता है। इसे सॉल्व करने की पहली ट्रिक है न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझना। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई भी काम पूरे फोकस के साथ बार बार किया जाता है तो हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथवे बना लेता है। मतलब दिमाग खुद को रीवायर कर लेता है, जिससे मुश्किल से मुश्किल काम भी एकदम आसान हो जाता है। नेपोलियन हिल ने एक बहुत काम की बात कही है कि ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ये शक्ति तब बनती है जब इसे लागू और अभ्यास किया जाता है। मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठी करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। असली ट्रिक तो उस जानकारी को बार बार अप्लाई करने में है। हम अक्सर मसल मेमोरी की बात करते हैं, है ना? लेकिन असल में ये माइंड मेमोरी होती है। अभ्यास की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि एक टाइम के बाद हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस सिस्टम चेतन प्रयासों की जगह ले लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नया ड्राइवर धीरे धीरे बिना गियर की तरफ देखे बड़े आराम से गाड़ी चलाना सीख जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, अनुशासन बनाम मोटिवेशन, यानी निरंतरता बनाए रखने की लड़ाई। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस मामले में परमानेंट सोल्यूशन क्या है। देखिए, मोटिवेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये अच्छे मूड पर टिका होता है। मूड खराब तो मोटिवेशन गायब। लेकिन इसे सॉल्व करने की ट्रिक है अनुशासन। अनुशासन वो कमिटमेंट है जो थकावट होने पर भी काम करवाता है। अगर कोई स्थायी बदलाव चाहिए तो यही एक लौता सोल्यूशन है। माइकल फेल्प्स का एक कोट देखिए, मैंने सालों तक बिना एक भी दिन छोड़े ट्रेनिंग की, रविवार को भी नहीं। यह इस बात का पक्का सबूत है कि अगर प्रैक्टिस का रिदम टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बिना रुके प्रैक्टिस करना ही सबसे बड़ी ट्रिक है। और हाँ, अनुशासन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये रोज के डिसीजन फटीग यानी निर्णय लेने की थकान को कम करने की एक शानदार ट्रिक है। हमारी एनर्जी इस बात पर खर्च नहीं होनी चाहिए कि आज काम करें या नहीं, बल्कि वो पूरी एनर्जी सीधे काम को सॉल्व करने में लगनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, असफलता और इमोशनल स्टैमिना बनाना। रुकावटें कभी भी फुल स्टॉप नहीं होती, बल्कि वो सबसे बेहतरीन फीडबैक होती है। थॉमस एडिसन का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। मतलब फेलियर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये जानने की ट्रिक है कि अगली बार कौन सी गलती रिपीट नहीं करनी है। जब रिजेक्शन और दर्द के बाद भी प्रैक्टिस नहीं रुकती तो एक कमाल का इमोशनल स्टैमिना तैयार होता है। लंबे समय तक गेम में टिके रहने की सबसे जरूरी ट्रिक यही है। अपने ईगो को साइड में रखिए और उस दर्द को सीधे एनालिटिकल डेटा में बदल दीजिए। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, काइज़ेन, 1% सुधार और माइक्रो ग्रोथ की ताकत। निरंतरता का असली गणित इसी जापानीज फिलॉसफी में छिपा है। काइज़ेन का मतलब है निरंतर, सूक्ष्म और रोजाना सुधार। किसी रातों रात होने वाले चमत्कार का इंतजार करने से बेहतर है कि छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दिया जाए। भले ही वो उबाऊ लगें, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर होने की यही ट्रिक हमेशा काम करती है। इसे गणित से समझते हैं। अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की ट्रिक अपनाई जाए तो कंपाउंडिंग का जादू देखिए। 1 साल के अंत तक ये सुधार किसी को भी 37 गुना बेहतर बना देता है। और ये सिर्फ गणित नहीं है, ये प्योर न्यूरोसाइंस है। लगातार किए गए ये छोटे छोटे प्रयास हमारे बायोलॉजिकल ढांचे को पूरी तरह बदल देते हैं। हर एक छोटा सुधार अगले कदम को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देता है, और यही उत्कृष्टता हासिल करने का सलूशन है। फाइनली बात करते हैं 5वें पॉइंट की, अभ्यास को जीवन शैली बनाना। अब तक जो भी साइंस हमने डिस्कस की है उसे रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करने के लिए एक ठोस सिस्टम बनाते हैं। अभ्यास को एक बोरिंग काम से निकालकर एक पावरफुल फ्लो में बदलने की 3 सटीक ट्रिक्स हैं। एक स्पष्ट विजन, एक कड़ा रूटीन और छोटी जीतों पर फोकस। पहली ट्रिक, एक स्पष्ट विजन बनाना। जब हम किसी लक्ष्य को गहराई से महसूस करते हैं तो दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक कमांड मिल जाती है। फिर ये सिस्टम दिन भर के शोर शराबे के बीच से हमारे काम के अवसरों को स्कैन करने लगता है। दिमाग को हैक करने का ये बहुत ही सॉलिड तरीका है। दूसरी ट्रिक है अपने रूटीन को सख्ती से फॉलो करना। उस तय समय में कोई भी डिजिटल भटकाव नहीं होना चाहिए। याद रखिए, महीने में एक बार की गई भारी मेहनत से कहीं बेहतर है रोजाना 10 मिनट की निरंतरता। ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का परमानेंट इलाज है। और तीसरी ट्रिक, छोटी जीतों को पहचानना। जब हम छोटी छोटी प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये ट्रिक दिमाग को इस तरह से रिवायर कर देती है कि वो इंस्टेंट मजे के बजाय देर से मिलने वाली बड़ी सफलता के लिए मेहनत करना सीख जाता है। नेपोलियन हिल का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। सफलता उन्हें मिलती है जो सक्सेस कॉन्शियस बन जाते हैं।
ये इस बात का प्रूफ है कि अभ्यास सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि ये वो पूरी लाइफस्टाइल है जो हमारे भविष्य को आकार देती है। तो अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल जिसे सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या आज का रूटीन कल के विजन से सच में मैच करता है? अगर महानता शांत और अदृश्य घंटों में ही बनती है, तो अपने डेली रूटीन को सही दिशा में सेट करना ही सबसे बड़ी ट्रिक है।